हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। दोस्तों, नंबर एनालॉजी के ये प्रश्न सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 12 का रिलेशन 72 से है तो 8 का रिलेशन किससे बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीखिए, 12 का रिलेशन हमें 72 से बनाना है। अगर इसमें 12 को 2 से डिवाइड करूँ तो कितनी बार जाएगा। आप बोलेंगे सर 6 बार चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमको तो 72 चाहिए था, इस 6 से हमारा क्या रिलेशन। तो क्या रिलेशन है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 मिल गया। अब मैं क्या करूँ, इस 12 का इस 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 छिंग कितना होता है आप जानते हैं, 72 होता है। इस तरीके से रिलेशन बनाया है। यहाँ पर देखिए 8 है तो मैं 8 को भी क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। जब 12 को 2 से डिवाइड किया था तो 8 को भी 2 से डिवाइड करूंगा। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, जिस तरीके से 12 का मल्टीप्लाई यहाँ 6 से क्या था, उसी तरीके से 8 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करूंगा। तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। 32 किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे डी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 का रिलेशन 62 से है तो 9 का रिलेशन किस से बनेगा। देखिए दोस्तों, आपको यह देखना है कि आप 8 से 62 के पास कैसे पहुंच सकते हैं। यह आपको देखना है, स्क्वायर करके, मल्टीप्लाई करके, क्यूब करके कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर आप 8 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 64 होता है। तो लगभग 62 के पास आप पहुंच चुके हैं। आप जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो लगभग 62 के पास आप पहुंच चुके हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 62 बनाने के लिए अगर आप इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 64 में से 2 जाएगा, कितना मिलेगा, 62 मिल गया। तो हुआ क्या है, स्क्वायर करके 2 माइनस किया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे। भाई 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। स्क्वायर में से यहां 2 माइनस किया था, स्क्वायर में से यहां पर भी क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। तो यहां पर 81 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 79। यह आपका आंसर हो जाएगा, 79 आपको मिलेगा बी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 का रिलेशन 5 से है तो 8 का रिलेशन यहां पर क्या बनेगा। इस प्रश्न के आगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लॉजिक भी बहुत अच्छा है। 6 दिया गया है दोस्तों, आप इस 6 को क्या लिख सकते हैं, आप इस 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है भाई, आपने क्या किया, 2 गुने 3 किया तो 6 मिल गया। और इस 2 गुने 3 की जगह अगर आप इसे 2 + 3 कर दें तो आपको 5 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हुआ क्या है भाई, जिन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से पहली संख्या मिली है, उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करने प्लस करने से आपको दूसरी संख्या मिली है। तो यहां पर 8 को क्या करेंगे, देखिए पहली संख्या को मैंने क्या किया, गुना किया। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, 8 को गुना करूंगा। तो किन संख्याओं को गुना करने से 8 मिलेगा, आप बोलेंगे 2 गुने 4 करने से 8 मिलता है। भाई देखिए, जिन संख्याओं को मैंने मल्टीप्लाई किया था उन्हीं संख्याओं को जोड़ा था। तो यहां मैंने जिन संख्याओं का मल्टीप्लाई किया है उन्हीं संख्याओं को जोड़ूंगा, मतलब 2 + 4 करूंगा। 2 + 4 कितना होता है, 6। यहां पर 6 आएगा। 6 कहां दे रखा है, सी ऑप्शन में। मैंने पहले ही बोला था, इस प्रश्न के आगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत ही अच्छा लॉजिक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसे करके आएंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इनमें से कौन विषम है। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, इन चारों में से क्या है, कोई 3 एक समान है, कोई चौथा एक ऐसा होगा जो असमान होगा। अब देखिए यहां पर 39 है, 78 है, 65 है, 53 है। कौन सी संख्या ऐसी है जो सभी से अलग है। क्लियर, वही आपको पहचानना है। देखिए यहां पर मैं बात करूं इसकी 39 की, तो देखिए अगर ये पहाड़े से किसी से कट जाए तो कितना आसान रहेगा। जैसे कि मैं इसे कटाऊं, 13 से कटाऊंगा, 13 त्रिका 39 कट जाएगा, 13 छिंग 78 कट जाएगा, 13 पंजे 65 कट जाएगा, 13 से 53 नहीं कटेगा। भाई देखिए 13 से ये संख्या भी कट गई, 13 से ये भी कट गई, 13 से ये भी कट गई, ये नहीं कटी। यही क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी, सबसे अलग, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो पहाड़े की कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इन प्रश्नों के लिए। ये 3 संख्या 13 से कट रही हैं, एक यही है जो नहीं कट रही। समझ में आ गई बात, ये आपका आंसर हो गया।
अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 है, 3 है, 5 है, यहाँ पर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। देखिए, अगर आप ये सोचें कि 2 के बाद यहाँ पर 3 आ गई, उसकी अगली संख्या 2 से अगली संख्या 3 आ गई, तो यहाँ पर 5 से अगली संख्या 6 आ जाएगी। 6 ऑप्शन में दे रखा है। आप अगर इसे सही कर देंगे तो प्रश्न सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि 2 के बाद में 3 दिया गया है, 5 के बाद में 6 कर दें, सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आपको सीरीज पहचानिए, इसमें क्या लग रहा है, प्राइम नंबर सीरीज लग रही है दोस्तों, प्राइम नंबर सीरीज। क्लियर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, हिंदी में लिख देते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर 2 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो 3 है। 2 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3, तो 3 लिखा गया है। उसी तरीके से 5 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है वो देखना है। तो आप जानते हैं 5 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है, 7 आता है। यह हो गया सही आंसर 7। ठीक है, अब देखिए इसमें पूरी जानकारी थोड़ी देख लीजिए। अगर कभी भी प्रश्न में पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक होते हैं दोस्तों 25 प्राइम नंबर। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 50 तक पूछा जाएगा तो 15। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 51 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। भाई 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 हुए, 1 से लेकर 50 तक 15। जब 1 से लेकर 50 तक 15, तो 51 से लेकर 100 तक कितने हो जाएंगे, 10 नहीं हो जाएंगे। क्लियर बात। तो ये बात हमेशा याद रखना कि 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 और 51 से लेकर 100 तक 10। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:30 पर घड़ी का प्रश्न है, क्लॉक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं इस प्रश्न की बात करूं, इसमें एक फॉर्मूला होता है। यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। 11/2 गुने कितना, मिनट, मिनट -30 गुने घंटे। ये आपका फॉर्मूला है घड़ी के प्रश्नों में। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 11/2 गुने कितने मिनट, 2:30 मिनट कितने, 30 मिनट, तो मिनट की जगह हम मिनट लिखेंगे। माइनस का कितना है, 30 है, गुने कितना, घंटे, घंटे कितने हैं, 2 घंटे हैं, तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। अब सॉल्व करेंगे, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, 11 का मल्टीप्लाई मैं 15 से करूँगा तो ये 165 हो जाएगा। माइनस 30 दूने का कितना हो जाएगा, 30 दूने का ये 60 हो जाएगा। अब 165 में से 60 कटा देंगे, कितना बचेगा, 105 डिग्री का कोण बचेगा। तो 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 105 डिग्री का कोण बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई कितने बजकर कितने, कोई भी समय हो सकता है। इतने बजकर इतने मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4:05 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो इस फॉर्मूले से सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। 5:15 पर कितने डिग्री का बनेगा, 6:19 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये सभी प्रश्नों के लिए फॉर्मूला आपका लगेगा, तो इसे नोट करके प्रश्नों को सॉल्व करने में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12, 30, 20, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए ये आपको 12 दिया गया। 12 आप कैसे बना सकते हैं, अगर आप 4 का स्क्वायर करें और -4 करें तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस उसमें से 4 करेंगे तो 16 में से 4 जाएगा, 12 बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 30 कैसे बनेगा। अगर आप 6 का स्क्वायर करें और -6 कर दें, भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है और माइनस उसमें 6 करेंगे तो 36 में से 6 जाएगा, कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर 20 कैसे बना सकते हैं, अगर आप 5 का स्क्वायर करें और उसमें से -5 करें तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस उसमें से 5 करेंगे, 25 में से 5 जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो सभी की समझ में लॉजिक आ गया। तो यहाँ पर आप किस संख्या का स्क्वायर करके माइनस करें, पहली 2 संख्याओं का रिलेशन बनाइए। पहले 4 का स्क्वायर किया, 4 के बाद 6 का, मतलब +2 करके, 4 के बाद 6 का किया, 4 में 2 जोड़ा 6। उसी के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में भी क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कितने को करेंगे, 7 को ही कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 49, और उसमें से -7 को कर दीजिए, 49 में 7 जाएगा, आंसर आ जाएगा 42। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। सबकी समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 2 है, 7 है, 1 है, क्वेश्चन मार्क। 2 से 7 किस तरीके से आया है उसी तरीके से यहाँ पर 1 से आपको आंसर लाना होगा। तो 2 से आपको 7 बनाना है, तो 2 से 7 मैं कैसे बनाऊंगा? अगर मैं 2 का क्यूब करूं और उसमें से कर दूं -1, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, उसमें से अगर मैंने -1 किया तो मुझे 7 मिल जाएगा ये वाला। पहली संख्या का मैंने क्यूब किया -1, तो यहाँ पर मेरी पहली संख्या 1 है, 1 का क्यूब करूँगा -1, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, उसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो 1 में से 1 जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा। 0 कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में। बिल्कुल सही आंसर हो गया और सबकी समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 है, 28 है, 27 है, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर 8 है, तो 8 आप कैसे बना सकते हैं? आप अगर 2 का क्यूब करें, आप जानते हैं कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। यहाँ पर 28 बनाना है, तो 28 कैसे बना सकते हैं? आप जानते हैं अगर आप 3 का क्यूब करें और प्लस बने करें तो आपका क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब कितना 27 होता है, उसमें प्लस बन करेंगे तो आपको 28 नहीं मिलेगा। तो ये दोनों संख्या किस तरीके से मिली है आपको पता चल गया। यहाँ पर क्या है 8, आपने क्या किया 2 का क्यूब, तो पहली संख्या क्यूब में है तो ये दूसरी संख्या यहाँ पर पहली भी क्यूब में होगी, तो ये 3 का क्यूब करेंगे आप 27 होता है। भाई 3 का क्यूब आप जानते हैं 27 होता है। यहाँ 2 का क्यूब था, यहाँ पर 3 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब +1, तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या जाएगा? यहाँ पर 2 के बाद 3 का क्यूब किया, तो यहाँ 3 के बाद मैं किसका क्यूब करूँगा? 4 का क्यूब कर दूंगा। क्लियर? और क्या कर दूंगा? +1, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64, उसमें करेंगे +1, 64 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 65 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छी तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।